वेलकम टू नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें नाने क्लासेज शिवसर नाम से, क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यू होने की वजह से उस चैनल पे आपको क्लास नहीं मिल पाती है तो यहाँ मिल जाती है। इसलिए सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर वहाँ अपडेट ना मिले तो यहाँ तो तुरंत मिलती है, क्योंकि रिवीजन क्लास आपको डेली मिलती है। तो आज वहाँ क्लास नहीं मिली लेकिन यहाँ आपको क्लास मिल रही है। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जिसने भी मतदान आज कर लिया या नहीं किया, तो मैंने तो मतदान आज का करके और अभी आपके सामने पहुंचा हूं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो मतदान हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में भूमिका हमारी बहुत बड़ी होती है। तो लोकतंत्र में हमारी भूमिका जितनी हम धर्म के नाम पे और दान देते हैं, उतना ही हमें हमारे लोकतंत्र को चलाने के लिए वोट मतदान करना बहुत जरूरी है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा आग्रह है कि कोई भी विद्यार्थी चूके नहीं, आपके परिवार के अंदर, आपके पड़ोसी के अंदर सभी आज मतदान करें। 25 नवंबर का दिन हमारी राजस्थान विधानसभा के लिए बहुत खास रहेगा। बढ़ चढ़कर भाग लें और अपना मतदान करें। तो करें स्टार्ट। मैंने अपना मतदान कर दिया, टेलीग्राम पे मैंने आपको डाल दिया, आपने देखा होगा। तो शुरुआत भी वहीं से कर दी मैंने। तो 25 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ, और लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने। और तैयार रहिए, मस्त रहिए। कितनी तारीख को? 27 नवंबर आ रही है, सुबह 10:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स महामेराथन। राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? तो ये कब तक किया गया है? 2030 तक। किस तक है? 2030। जब रेबीज का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। ये आपने साइंस में पढ़ा है, लेकिन 100% जरूरी नहीं है कि रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। हाँ, 90% ये लगभग होता है। तो राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की सुप्रभा सिंह ने राजस्थान सचिवालय में प्रदेश में वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया। याद रखना, कब तक? 2030 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक सर्वे के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 लोगों की रेबीज से मृत्यु हो जाती है और उसमें 91.5% कुत्तों के काटने से होती है। अब इसमें देखो, स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया है कब तक? रेबीज उन्मूलन के लिए 2030 तक। जैसे टीबी उन्मूलन के लिए, टीबी को खत्म करने के लिए 2025 तक का टारगेट है ना, उसी प्रकार इसमें क्या होगा? प्रथम चरण देखो, 2023 से 2025 में सामाजिक जागरूकता, डाटा कलेक्शन, डाटा सेंटर की स्थापना, पैरामेडिकल व पैरा वेटनरीज को प्रशिक्षित करना है, जिला स्तर पर एक्शन प्लान बनाना है, वैक्सीन की उपलब्धता और श्वानों का टीकाकरण किया जाएगा जो कुत्ते हैं। प्रथम चरण में ये होगा। फिर द्वितीय चरण 2025 से 27 में क्या होगा कि रेबीज की जांच के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, पालतू जानवरों का पंजीकरण किया जाएगा और जिन जानवरों से रेबीज होता है उनकी गणना और रेबीज मुक्त जोन बनाए जाएंगे। तीसरा और अंतिम चरण होगा वो 2028 से 30 तक होगा। इसमें प्रथम और द्वितीय चरण में की गई गतिविधियों को सुचारू रूप से निरंतर करते हुए संबंधित जिलों को रेबीज मुक्त घोषित किया जाएगा। तो प्लान कब तक का है? 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च करना है। दूसरा प्रश्न, जायल माता सुख परियोजना से किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न सारे के सारे। जायल माता सुख परियोजना से किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई है? तो वो जिला है नागौर। कौन सा जिला? नागौर जिला है। अभी हाल ही में लगभग 7 वृहद परियोजनाओं को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए परियोजनाओं के लिए बजट राशि जारी की गई है। तो इसके तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत, जायल माता सुख परियोजना के तहत नागौर जिले के 123 गांवों तथा 244 ढाणियों को पेयजल कनेक्शन देने के लिए 196.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21,613 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इनका क्रियान्वयन और वित्त पोषण कर रही है राजस्थान वाटर सप्लाई व सीवरेज निगम द्वारा। उसी प्रकार जाखम बांध से जो आपका क्षेत्र है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, इस क्षेत्र में जल कनेक्शन और
कालातीर लिफ्ट परियोजना है, जो कालातीर परियोजना, उसमें भरतपुर और धौलपुर के कुछ क्षेत्रों के अंदर जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो पूछा जा सकता है जायल माता सुख परियोजना का संबंध किस जिले से है? नागौर से। काफी चर्चा में है नागौर, क्योंकि नागौर से डिडवाना कुचामन अलग हुआ और अब कुचामन भी नया जिला बनेगा। क्या स्थिति रहती है, बात करेंगे जब इलेक्शन होने के बाद क्या सरकार बनती है, किस प्रकार की अपडेट होती है, बहुत सारी चीजें वहां से निकल के आएगी, बहुत सारी चीजें उस पर निर्भर करती है। और आप सभी को बता दूं, रीट लेवल प्रथम की हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू हो चुकी है। सबसे पहले साइंस आपको मिल चुकी है और राजस्थान जीके की टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दी है कला संस्कृति से, और लोक देवता का मैंने रामदेव जी कल मैंने करवा दिया है। आज मैं गोगा जी और पाबू जी पर चर्चा करूंगा, तो जरूर। मात्र 999 रुपये है ये, 1499 की जगह मात्र 999 रुपये में आपको कोर्स दिया जा रहा है। और 2024 में निश्चित है वैकेंसी आएगी, बस तैयारी में जुटे जाओ। अगले 6 महीने मेहनत की जरूरत है आपको। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं की संख्या के आधार पर जोटवाड़ा जयपुर सबसे बड़ी जबकि सबसे छोटी विधानसभा कौन सी? लगातार हम पढ़ रहे हैं कि जोटवाड़ा जो जयपुर है वो लगभग 4 लाख प्लस यहाँ पे मतदाता है। तो आज चुनाव है, वहां बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। लेकिन सबसे छोटी विधानसभा जनसंख्या के आधार पर, मतदाताओं के आधार पर देखें तो किशनपोल है जयपुर। कौन सी? किशनपोल जयपुर, ये सबसे छोटी है मतदाताओं की संख्या के आधार पर। तो जयपुर जिला एक ऐसा है जहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र। कर्णपुर बड़ा चर्चा में है क्योंकि 200 सीटों में से 199 पर ही वोटिंग हो रही है। कारण कि यहाँ से गुरमीत कुन्नर जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया। शेरगांव सिरोही हमने कल पढ़ा, सबसे ऊंचा बूथ स्थापित किया है। और किशनपोल के बाद बसेड़ी है, वो सबसे छोटा है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा है, वैसे छोटा। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की चर्चा करें। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं, बढ़ चढ़कर भाग लें। कुल मतदाता 5,26,90,146 है। युवा मतदाताओं की बात करें तो 1,70,99,334 है। और टोटल मतदान केंद्र बनाए गए हैं 36,101। टोटल कितनी सीटों पे चुनाव होने थे? 200। कितनी सीटों पे हो रहे हैं? 199 सीटों पर। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यही हो रहा है। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना। मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा जोटवाड़ा और सबसे छोटी विधानसभा किशनपुर। और लगभग जो कार्मिक है उनको तो वोटिंग की सुविधा मिल चुकी है वैसे ही होम वाली, लेकिन जो डाक बेल्ट के माध्यम से मीडिया कर्मियों को भी अब की बार ये सुविधा दी गई है। देश के किस राज्य में जूनोटिक डिजीज कंट्रोल हेतु स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई की जाएगी? आपने देखा होगा कोरोना आया था, कोरोना किसी जानवर से आया हुआ बताया था, चीन से। जूनोटिक डिजीज क्या होता है? मनुष्य का और पशुओं का, जानवरों का संपर्क होने से जो संक्रमण होता है उसके संपर्क, यानी जानवर से मनुष्य को, मनुष्य से जानवरों को। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है और जानवरों, पालतू जानवर वगैरह सब रखना होता है। तो जूनोटिक डिजीज यानी जूनोटिक संक्रमण वो होता है, तो इसको कंट्रोल करने होते हुए अपने राजस्थान ने क्या किया है? स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान बनाया है, उसके तहत कार्रवाई क्या होगी, थोड़ी सी चर्चा हम पढ़ते हैं। जूनोटिक रोग, जिन्हें जूनोज भी कहा जाता है, जानवरों और लोगों के बीच फैलने वालों कीटाणुओं के कारण होते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC व यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें देश में पहले राजस्थान स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार की। इसमें बताया क्या गया कि 60% जो बीमारियां होती है वो संक्रमण के कारण और इस जूनोटिक के कारण ही होती है। जैसे मान लो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स व अन्य संक्रमण फैलते हैं। तो इसके लिए इन पर काम करने के लिए, कार्य क्षेत्र में विचार विमर्श करने के लिए अनुभव और प्राकृतिक स्थितियों के आधार पर 1 हेल्थ एक्शन प्लान लागू करके और इस जूनोटिक जो डिजीज संक्रमण है उस पर नियंत्रण करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसकी शुरुआत कौन करेगा? राजस्थान ये ऐसा काम है कर रहा है, तो इसको याद रखना। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति व जनजाति की क्रमशः सीटें कितनी है? टोटल सीटें 200 है। अब ऐसे मत समझना कि 199 सीटों पर चुनाव हो गए तो 199 रहेगी, एक घट गई, वो बाद में होगा उस पर चुनाव। क्योंकि पहली विधानसभा में 160 सीटों पर चुनाव हुए थे, दूसरी विधानसभा में 176 सीटों पर चुनाव हुए थे, चौथी विधानसभा में 184 सीटों पे चुनाव हुए थे और छठी विधानसभा में 200 सीटों पे हुए थे, यानी वो 1977 की बात है। और आज तक हमारी विधानसभा सीट कितनी है? 200 ही। वो कितने पे चुनाव, लेकिन सीट 200 है। तो
200 में से अनुसूचित जाति की 34 है और अनुसूचित जनजाति की 25 है। यानी जाति का मतलब अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST। तो 34 और 25, इसके अलावा जो सीट बच गई 141 सीटें वो सामान्य वर्ग के लिए। और कई जगह ऐसी है जहाँ फिक्स है कि अनुसूचित जनजाति आती है, अनुसूचित जाति आती है। जैसे आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ 100% जितने भी कैंडिडेट होंगे वो ST के होंगे। कुछ विधानसभा ऐसी है जहाँ पे मान लो SC का ही कैंडिडेट होगा जब तक परिसीमन का आयोग चलता है, परिसीमन आयोग जो चलता है उसके अनुसार। तो ये आपको जरूर देखना है। तो 200 सीटों में से 134 SC की, 25 ST की और 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए। ये विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इसलिए हमें जरूरी है। तो शाम तक ये भी डाटा आ जाएगा कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, वो भी पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और 3 दिसंबर को मतगणना होगी, वो भी वहाँ तो और भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा विधायक जीता, कितने किस पार्टी के जीते, उनकी चर्चा करेंगे। अब जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया? भीलवाड़ा, ब्यावर, अलवर, अनूपगढ़। सही जवाब देना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यहाँ क्लासें मिलती रहे। कई बार वहाँ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से क्लास नहीं मिल पाती है, तो रेगुलरिटी अपनी रहती है और यहाँ क्लास आपको मिल जाती है। तो मैंने बता दिया, रीड की मैंने क्लासें स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। PTI की सेकेंड पेपर की जो रिकॉर्डेड क्लासें वो भी शुरू हो चुकी है, मात्र 2100 रुपये में मिल रही है अभी 2999 से। और गुरु नानक जयंती पर खास करके सभी विद्यार्थियों को पहुंचना है। मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह है उस लाइव क्लास 2-3 घंटे की लेनी है ताकि हम पूरे 1 साल को कवर कर पाए। बाकी 10 दिसंबर को राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स पुस्तक आ रही है, जनवरी से दिसंबर 2023 राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप पढ़ रहे हो, निरंतर मेहनत करते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।